मुझे कोई टीचर अडॉप्ट करे या फिर कोई माफिया बॉस। ये माफिया बॉस का मतलब क्या होता है? मुझे दूसरे बच्चों से पूछना पड़ेगा। हे गाइस, क्या तुम लोगों को पता है कि माफिया बॉस का मतलब क्या होता है? माफिया बॉस वो बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत अच्छी पेरेंटिंग करते हैं, वो बहुत ज्यादा अमीर भी होते हैं। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन आया माफिया बॉस का तो तुम उसे एक्सेप्ट कर लो जल्दी से। सच में? थैंक यू। रिंकी, तुम्हें कोई अडॉप्ट करने आया? ये है मिस्टर सिंघानिया। हेलो, आज के बाद से मैं तुम्हारा पापा हूँ। रिंकी हेलो बोलो। हाय। रिंकी, आज के बाद से यही तुम्हारा ख्याल रखेंगे, ओके? चलो रिंकी, मैं तुम्हें तुम्हारे नए घर में लेके चलता हूँ। तो बताओ तुम्हें तुम्हारा नया घर कैसा लगा? बहुत अच्छा है। और ये लो, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है। थैंक यू। क्या ये सच है कि आप बहुत सारे पैसे कमाते हैं? एक्सक्यूज मी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मेरे काम के बारे में मुझसे पूछे। आई एम सॉरी, मैं बस पूछ रही थी। मेरे काम के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन मत पूछना। अब इसे जल्दी से पहन लो और अपने रूम में थोड़ी देर के लिए जाओ। लेकिन क्यों? बॉस वो आगे आपका इंतजार कर रहा है। रिंकी, मैंने बोला ना, अब यहाँ से जाओ। ठीक है। तुम एक बार और अपने पेमेंट के लिए लेट हो गए। मैं प्रॉमिस करता हूँ, आप प्लीज मुझे आखिरी चांस दे दीजिए। आखिरी चांस तो मैं नहीं देता, सॉरी। बाय पापा, अब मैं स्कूल जा रही हूँ। रुको, तुम स्कूल जाओ उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हें जितने पुलिस वाले दिखे तुम उनसे दूर रहो, ठीक है? ठीक है। ओके, अब जाओ। हाय रिंकी, मैं ऑफिसर पैट्रिका हूँ। मुझे यहाँ से जाना होगा। रुको, हमें तुम्हारे पास पापा के बारे में बात करनी है। क्या वो एक माफिया बॉस है? हमसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। अब बताओ। नहीं तो? तुम्हारे नए पापा बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं और तुम हमारी हेल्प करोगी उनको पकड़ने में। और तुम्हारी उसमें हेल्प करेगा ये पेन। एक पेन? ये एक नॉर्मल पेन नहीं है, इस पेन के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा है और तुम इसकी हेल्प करके अपने पापा की सारी चीजें रिकॉर्ड करोगी। नहीं, मैं अपने नए पापा के साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अगर तुमने हमारी हेल्प नहीं की तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे, समझी तुम? इसका मतलब उन सारी लड़कियों ने मुझसे झूठ बोला था। मुझे पता लगाना होगा कि मेरे पापा क्या करते हैं। पापा, मुझे पता है कि आपको पसंद नहीं है कि आपके काम के बारे में कोई आपसे पूछे, लेकिन अगर मैं आपके साथ रह रही हूँ आपकी बेटी बनके, तो आपको अपने बारे में सब कुछ मुझे बताना होगा। तो क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि मैं क्या काम करता हूँ? तो मैं वो चीजें करके पैसे कमाता हूँ जो चीजें लीगल नहीं होती हैं। अच्छा, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने मुझे अडॉप्ट क्यों किया? क्योंकि मेरा कोई फैमिली मेंबर नहीं और मैं हमेशा से अकेला रहा हूँ और मैं चाहता था कि मेरी एक बेटी हो, इसीलिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने गलत किया है। नहीं, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। खैर, आपने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया, तो मुझे भी आपको सब कुछ बताना होगा। आज जब मैं स्कूल जा रही थी तो मुझे कुछ पुलिस वालों ने पकड़ लिया था और उन्होंने मुझे ये कैमरा वाला पेन दिया। उन्होंने बोला इसमें मैं आपके बारे में एविडेंस जमा करूं। क्या मैंने तुमसे बोला था ना कि तुम पुलिस वालों से दूर रहना? लाओ ये पेन मुझे दो। मुझे पता है, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। उन्होंने बोला कि अगर मैंने आपके बारे में सबूत नहीं इकट्ठा किया तो वो मुझे जेल में डाल देंगे। अच्छा, तो उन्हें मेरे बारे में सबूत चाहिए? तो चलो उन्हें देते हैं, ठीक है? तो हमने जो तुम्हें बोला था वो तुम लेकर आई हो? हाँ, इस पेन में मेरे पापा के बारे में सारे सबूत। आप लोगों को अभी सुनना चाहिए। अच्छा, ला जल्दी दो, जल्दी से इसे लगाओ। ऑन हो गया। अरे ये कैसे फंसे? ओह, लगता है पेन में कोई खराबी हो गई है। तुम्हें ये सब कुछ ज्यादा फनी लग रहा है क्या? एक सेकंड, ये जो दोनों आप लोग के बैचेस है ये तो नकली लग रहा है। इसका तुम दोनों असली पुलिस वाले नहीं हो। प्लान नंबर बी की बारी आ गई, जल्दी से इसे पकड़ो। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी हमारा बैच पहचान कर। अब हमें मजबूरन वो करना होगा जो हम नहीं करना चाहते थे। हम तुम्हारे पापा की दुश्मन है, समझे तुम? तुमने हमारी बात नहीं मानी, इसीलिए हम तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हारे पापा को यहाँ तक बुलाएंगे। वो तुम दोनों के जाल में नहीं आने वाले हैं। हाँ, वो जरूर फंसेगा और उसके बाद हम उसे मार डालेंगे। नहीं, मैं उन्हें पहले ही बता दूंगी। तुम उन्हें कुछ भी नहीं बताओगी, समझी तुम? अब जल्दी से इसे दूसरे रूम में लेके जाओ और बंद कर दो और कोई दवाई दे दो जिससे शांत हो जाए। चलो। रिंकी बेटा, क्या तुम ठीक हो? पापा। बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब जल्दी से मेरे साथ चलो। नहीं पापा, आप मुझे यहीं पे छोड़ दीजिए। आप जाइए यहाँ से। सब कुछ ठीक हो जाए, जल्दी से इस रास्ते से बाहर निकलो। नहीं। हमें पता था तुम जरूर आओगे। क्या तुम हमारे बारे में भूल गए? तुम दोनों तो वही हो ना जिसने मुझसे काम के लिए ज्यादा पैसे मांगे थे। हाँ, और तुमने हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। हाँ, और अब हम तुम्हारी बदतमीज बेटी को छोड़ेंगे नहीं। तुम दोनों को क्या लगा था कि मैं अकेले आया हूँ? बेटा, अब जल्दी से यहाँ से चलो। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे पता है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ। अब जल्दी से इसे पहन लो और अपनी आंखें बंद कर लो। मैंने बोला था अगर तुमने मुझसे पंगा लिया तो मैं तुम्हें जमीन पे गिरा दूंगा। क्या अब हम सेफ है? हाँ बेटा, अब हम सेफ हैं। अब चलो यहाँ से। सर, क्या आप श्योर है कि रिंकी को फिर से आप एडॉप्शन सेंटर पे वापस भेजना चाहते हैं? हाँ, मैंने बहुत सोचा, उसके बाद मैंने फैसला लिया और रिंकी के लिए भी यही बेस्ट होगा। रिंकी, यू डिजर्व बेटर पेरेंट। मुझे कोई दूसरा पापा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप ही चाहिए। रिंकी, अब जाने का टाइम आ गया, चलो। मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगी, और ये भी कि आपने मेरी जान कैसे बचाई। बेचारी को माफिया बॉस ने फिर से वापस भेज दिया। मुझे नहीं लगता अब इसको कोई अडॉप्ट करेगा। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। रिंकी, जल्दी से यहाँ आओ, तुमसे कोई मिलने आया है। मुझसे?
पापा आप? मैंने उसके बारे में बहुत सोचा, जो तुमने बोला था कि तुम्हें कोई दूसरा पापा नहीं चाहिए। और वैसे भी जब से तुम गई हो मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। क्या तुम अभी भी चाहती हो कि मैं तुम्हारा? हाँ। बेटा मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। रिंकी ध्यान से आज अपना लंच रख लेना। ठीक है मम्मी। मम्मी आपका क्वेश्चन आ गया, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। हाँ दे रही। इसका आंसर होगा 96 प्लस। मम्मी जल्दी। हाँ हाँ एक सेकेंड। 96 प्लस 78। हाय रिंकी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिया। क्या हुआ रिंकी, तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो? आज सुबह सुबह मेरी मम्मी एलिमिनेट हो गई। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। हाँ रिया तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, जल्दी से इसका आंसर दो। हाँ दे रही। 87 प्लस 45। रिया जल्दी। 87 प्लस 45। 123 123। थैंक गॉड, मुझे तो लगा था कि तुम भी आज मेरी मम्मी की तरह एलिमिनेट ना हो जाओ। बट खैर हम नेक्स्ट क्लास के लिए लेट हो रहे हैं, चलो चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। यार मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि जब लोग एलिमिनेट होते हैं तो कहाँ जाते हैं। वो तो हम जब एलिमिनेट होंगे तभी पता चलेगा। हाँ रिंकी तुम्हारा क्वेश्चन आ गया, जल्दी से इसका आंसर दो। 147 इंटू 96 हाँ 14,112। वाह रिंकी तुम तो काफी तेज हो। पापा क्या कभी ऐसा टाइम था कि हमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलते थे और उसके हमें आंसर नहीं देने होते थे? नहीं, हमें ये तो नहीं पता कि ये गेम कब स्टार्ट हुआ था, लेकिन माना जाता है कि हमारे पूर्वज भी ये गेम खेला करते थे अपने टाइम पे। हाँ पापा आपका क्वेश्चन आ गया, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। हाँ 859 माइनस 632 इज इक्वल्स टू 227। थैंक गॉड पापा, वरना मुझे तो लगा था कि आज मम्मी की तरह मैं आपको भी खो दूंगी। रिंकी बेटा तुम इतना मत सोचो। अगले दिन हाँ रिया क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? आज सुबह सुबह मेरा छोटा भाई एलिमिनेट हो गया, एक वही तो बचा था मेरी फैमिली मेंबर में। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है और अब तो मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि काश हमें पता होता कि ये गेम हम कैसे रोक सकते हैं। हाँ रिया तुम्हारा क्वेश्चन आ गया। क्या? लेकिन सुबह सुबह तो मैंने क्वेश्चन का आंसर दे दिया था, तो ये दोबारा? लेकिन एक दिन में 2 बार क्वेश्चन थोड़ी ना पूछे जाते हैं। रिया बात करने का टाइम नहीं है, जल्दी से इसका आंसर दो। हाँ दे रही। 745 इंटू 0। रिया जल्दी। क्या होता है? हाँ लेकिन मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ इसका आंसर 0 होगा। ओके तो इसका आंसर 0 है। थैंक गॉड। क्या हुआ रिया, तुमने ऐसा मुंह क्यों बनाया है? रिंकी तुम्हें पता ही ना कि हम रूल के हिसाब से चीटिंग नहीं कर सकते हैं। चुप रहो रिया, इसके बारे में हमें बात करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? ओके रिंकी चलो अब क्लास में चलते हैं। पापा मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, अगर क्वेश्चन का आंसर देने में हम किसी की हेल्प करेंगे तो क्या होगा? रिंकी क्या तुमने किसी की हेल्प की है, बताओ? अरे नहीं, मेरी एक फ्रेंड उसने अपनी मम्मी की हेल्प की थी इसीलिए। अच्छा ऐसी बात है क्या? वैसे देखो ये तो एक क्राइम ही है ना, जिसने हेल्प मांगा और जिसने हेल्प किया उन दोनों के साथ बुरा हो सकता है, वो दोनों एलिमिनेट भी हो सकते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। ओके बेटा गुड नाइट। गुड नाइट। अभी भी इतना सारा होमवर्क बाकी है। हाँ क्वेश्चन, बिल्लू बागी बिल्लियां दी की करेंगी। हाँ ये कैसा क्वेश्चन है? इसका आंसर मुझे नहीं पता। हाँ इसका आंसर मैं क्या दूं? बिल्लू बागी बिल्लियां दी की करेंगी। अरे टाइम निकलता जा रहा है। इसका आंसर है ये मैं कहाँ आ गई? वेलकम टू एलिमिनेशन वर्ल्ड। एलिमिनेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मेरे साथ गलत हुआ है, मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका कोई आंसर ही नहीं है, और वैसे भी रूल के हिसाब से हमें सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो वहाँ खड़े एजेंट से जाकर अपनी प्रॉब्लम बताएं। एजेंट से? हाँ आपने बिल्कुल सही सुना। हाँ आपने बिल्कुल सही सुना। एलिमिनेशन नंबर 1,42,653 अपना प्रॉब्लम बताओ। मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मैथ्स का क्वेश्चन नहीं था, और दूसरी बात जो क्वेश्चन पूछा भी गया था वो भी बहुत ही स्टूपिड था। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपको पक्का कोई गलतफहमी हुई होगी। ऐसा ही है। अच्छा अगर ऐसी बात है तो हमें अपने सिस्टम को चेक करने दीजिए प्लीज, आप थोड़ी देर के लिए वेट करिए। मैंने पूरे सिस्टम का रिव्यू कर लिया है, देख के लगता है कि हमारे सिस्टम में कोई एरर है। थैंक गॉड, अब तो मैं फाइनली घर जा सकती हूँ ना? नहीं अभी नहीं, तुम्हें थोड़ा सा वेट करना होगा। हम तुम्हारे बारे में A to Z सब कुछ रिव्यू करेंगे, जैसे कभी तुमने रूल को तो नहीं तोड़ा, जैसे तुमने चीटिंग नहीं की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या चीटिंग? अब तुम्हें भक्का गई काम से। हाँ अगर तुम्हारा चार्ट बिल्कुल क्लियर निकला तब तुम फाइनली घर जा सकती हो। मुझे आपको एक बात बतानी थी, मैंने चीटिंग की है। क्या तुमने चीटिंग की है? तब हाँ मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड की थी, उसके अलावा मैंने कभी भी रूल को नहीं तोड़ा। देखो चीटिंग चीटिंग होती है, और वैसे भी मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे अपने हायर ऑफिसर से जाके बात करनी होगी। तब तक तुम यहाँ पे खड़े होके वेट करो।
ओके, तो मैंने अपने हायर ऑफिसर से बात कर लिया और तुम वापस जा सकती हो। सच में? हाँ, लेकिन एक शर्त पे। हम तुमसे एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछेंगे, अगर तुमने उसका आंसर 10 सेकंड के अंदर दे दिया तब तुम जा सकती हो, अदरवाइज तुम हमेशा के लिए एलिमिनेट हो जाओगी। तो बताओ, क्या तुम ये करना चाहती हो? हाँ, मैं जरूर करूंगी, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। ओके, तो तुम्हारा क्वेश्चन ये रहा, if 1 is equals to 3, 2 is equals to 3, 3 is equals to 5, 4 is equals to 4, 5 is equals to 5, then 6 is equals to ये तो ट्रिकी क्वेश्चन लग रहा है। इसको कैसे सॉल्व करूं? 1 is equals to 3, then इसका आंसर होगा, दिमाग लगा रिंकी, 6 is equals to, हाँ इसका आंसर होगा 6 is equals to 3 because 6 has 3 letters। Congratulations, आपका जवाब सही है, अब आप घर जा सकते हैं। हाँ, थैंक गॉड, मैं फाइनली घर आ गई। अरे नहीं, पता नहीं रिया कैसी होगी, मुझे उसे कॉल लगा के पूछना होगा। मेरा फोन कहाँ है? The MTN number you are trying to call is currently switched off. मुझे उसके घर जाके देखना होगा। थैंक गॉड पापा सो रहे हैं, अब जल्दी से जाती हूँ। ये रिया दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? अरे यार। अगले दिन। ओके क्लास, एक सैड न्यूज है, हमारे क्लासमेट। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता रिया। सर, मे आई कम इन? यस प्लीज कम। सॉरी सर, आई एम लेट। हाँ रिया, तुम? क्या हुआ रिंकी, तुम इतनी डरी हुई क्यों? रिया, मैं तुम्हें क्या बताऊं, कल रात को मैं तुम्हें कॉल कर रही थी, तुमने मेरा कॉल भी नहीं उठाया, ऊपर से मैं तुम्हारे घर गई तो तुमने दरवाजा भी नहीं खोला। ओह हाँ रिंकी, मैं तुम्हें बताना भूल गई, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली कल ना मैं अपने मौसी के घर गई थी। जब मैं मौसी के घर गई तो उनका लड़का जो था ना, वो मेरे फोन से गेम खेला था, इसलिए मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए मैं तुम्हारा कॉल भी नहीं उठा पाई। और मैं इतनी स्टूपिड की जल्दबाजी में मैं अपना चार्जर लाना भूल गई। और मौसी का घर हमारे घर से बहुत ज्यादा दूर है, इसीलिए मुझे स्कूल आने में भी लेट हो गया। आई एम सो सॉरी रिंकी। ओह माय गॉड रिया, आज के बाद कहीं भी जाना तो सबसे पहले मुझे बता देना, और हाँ अपना फोन चार्ज में रखा करो, समझी? हाँ ठीक है, मुझे तो देख के तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। ओके, तो आप दोनों की बातें हो गई हो तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें? हाँ सर। मुझे तो हंसी आ रही, चुप कर। ओह हाय रिंकी। हाँ बोलो श्रेया। रिंकी, क्या तुम मुझे अपनी साइंस की कॉपी दे सकती हो? वो एक्चुअली मेरा होमवर्क नहीं कंप्लीट है, प्लीज। हाँ क्यों नहीं, लेकिन प्लीज मंडे तक लौटा देना। ओके। रिंकी रिंकी, वो रिया। रिया क्या हुआ? वो रिया हमारे साथ बैठ के लंच ही कर रही थी, लेकिन अचानक से वो गायब हो गई, वो एलिमिनेट हो गई शायद। क्या?